हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक बात करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलोरिन की बात करते हैं। तो हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जान लिया है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो लास्ट टाइम तक हमने 3rd लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, उसी के आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जो हम लोगों ने लास्ट की अगर बात करते हैं, लास्ट में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में था मैथेन के द्वारा यानी कि एल्किन के द्वारा हेलो एल्किन का फॉर्मेशन पढ़ लिया है। एल्किन के द्वारा हेलो एल्किन का फॉर्मेशन पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की भी बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी खास करके मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की भी बात करी थी। अगर सैचुरेटेड एल्किन की बात करते हैं तो सैचुरेटेड एल्किन में एक और एग्जाम्पल होता है, उसको और हम लोग समझ लेते हैं। तो एल्कीन, अगर हमारे पास कभी भी कोई सैचुरेटेड एल्कीन होती है, कोई भी सैचुरेटेड एल्कीन होती है अगर, और उसकी रिएक्शन हम लोग Br2 के साथ में करा दें, किसके साथ में कराएं, Br2 के साथ में कराएं। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम लोग सैचुरेटेड का मीनिंग समझ गए हैं कि उस सैचुरेटेड का मीनिंग क्या बताए थे, जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अगर इक्वल होती तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। इसकी अगर रिएक्शन हम लोग Br2 से करा दें, इस कंडीशन में ये क्या होता है, इसमें Br2 जो होता है, ये 2 Br है, तो दोनों Br क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करके, इस बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करके एक Br इधर और एक Br क्या होता है, इधर जुड़ जाता है। तो जो प्रोडक्ट हमारा बन जाता है, ये बन जाता है CH2Br एंड CH2Br। तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। इसका आईयूपीएसी नेम की अगर बात करते हैं तो 1,2-डाइब्रोमो और एथिन इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। लेकिन इसकी हम लोग एक जनरल नेमिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या देखो, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है। तो जब भी कभी इस टाइप का कोई कंपाउंड आता है कि 2 कार्बन के अगल बगल वाले कार्बन पर लगा है हेलोजन एटम लगा हुआ होता है, तो उसका नाम हो जाता है बिस डाई हैलाइड का नाम हो जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा बिस डाई ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, विस डाई ब्रोमाइड, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये और एक एल्कीन में हमारा रिएक्शन बचा था, एक रिएक्शन बची थी, तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आता है हेलो एल्कीन के द्वारा ही हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन करना हमें। ओके, तो लेट्स इसको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी फ्रॉम हेलो एल्केन। अब हमें क्या करना है, हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करना है। जब भी कभी हेलो एल्केन से हेलो एल्केन का ही फॉर्मेशन करना होगा तो इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, एक हेलोजन क्या होगा, चेंज हो रहा होगा दूसरे हेलोजन के द्वारा। तो इस रिएक्शन का एक नाम और हो जाता है, इसको कह देते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो इस रिएक्शन का एक और नाम हो जाता है, उसको और क्या कहते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो 2 नेमिक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात मैंने बोली, नेमिक रिएक्शन। अब जो ये नेमिक रिएक्शन होती है ना, नेमिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि जब भी एग्जाम के पर्पज से देखते हैं तो ऐसा होता नहीं है, कभी भी कोई भी बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं होता है कि 2 नेमिक रिएक्शन ना है। और एक आदमी जो कन्वर्जन भी पेपर में आता है ना, वो डायरेक्टली क्या होता है, कि नेमिक रिएक्शन का ही रख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहली नेमिक रिएक्शन जो आती है इसमें, तो जो फर्स्ट नेमिक रिएक्शन उसका नाम है फिंकस-क्लीन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन का नाम क्या है, फिंकस-क्लीन रिएक्शन इसका नाम है। इसमें क्या होता है, जब कभी एक हेलोजन मतलब एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो एल्किल हैलाइड को हम लोग लिख लेते हैं RX से। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं सोडियम आयोडाइड से, किससे, सोडियम आयोडाइड से। देखो हम लोगों ने क्या कहा था, X की बात करते हैं तो जहाँ पे पूरे ऑर्गेनिक में X लिखा हुआ उसको कहते हैं हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो हेलोजन में कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 होते हैं। लेकिन जब हम इस फिंकस-क्लीन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ जो ये हेलोजन लिखा हुआ है ये 2 लोगों से डिस्प्लेस होता है। ये कहते हैं या तो यहाँ पर क्लोरीन होगा या तो यहाँ पर ब्रोमीन होगा। तो लिख लेते यहाँ पर क्लोरीन की बात करेंगे या तो ब्रोमीन की बात करेंगे। लेकिन इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग, सोडियम आयोडाइड से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। अब इस कंडीशन में जब सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराता है तो देखो क्या प्रोडक्ट इसका बनना चाहिए।
देखो नाम ही क्या है, यहाँ पर नाम क्या लिखा है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, अदला बदली होता है ना, तो अदला बदली यहाँ पर हो जाएगी एक प्रकार से। कैसे अदला बदली होगी, इसका हैलोजन जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा एक्स लिखा होगा, ये इस आयोडीन से क्या कर लेगा, अपने स्थान को बदल लेगा। यानी कि यहाँ पर जो आयोडीन लिखी हुई है इस एक्स की जगह पर आ जाएगी और ये एक्स क्या हो जाएगा, सोडियम के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो देखो जरा, आर एक्स की जगह पर कौन आया है, आई, प्लस एन ए की बात करते हैं तो एन ए के साथ में कौन आएगा, एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों जो हैलोजन थे उन्होंने अपनी पोजीशन ही बदली कि नहीं बदली। देखो यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पे आई था, यहाँ पर कौन आ गया, आई क्या आ गया, एक्स आ गया। तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर है फिंकस्टीलिन रिएक्शन के नाम से इसे नेमिक रिएक्शन पे जानते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंस लेनी पड़ती है और प्रेजेंस लोग लेते हैं वो ड्राई एसीटोन की लेते हैं। प्रेजेंस क्या होती है, ड्राई एसीटोन की यहाँ पर प्रेजेंस लेते हैं। अब देखो इसी को एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं, फिर इसका स्टेटमेंट बताता हूँ। ठीक है, आर की जगह मैंने लिख लिया CH3 CH2 और क्लोरीन प्लस सोडियम आयोडाइड। जैसे इसकी रिएक्शन हम लोग ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करेंगे तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या होगा, क्लोरीन सोडियम की जगह पे और सोडियम क्या होगा, क्लोरीन की जगह पे। ये अपनी आज आपस में क्या हो रहे हैं, अपने स्थान को परिवर्तन कर ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2I और प्लस Na के साथ में आ जाएगा क्लोरीन, तो बन जाएगा NaCl। तो क्या होगा, NaCl बन जाता है। इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग फ्रैंकस्टीलिन रिएक्शन। अब इसका स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा, तो देखो जब भी कभी भी हमें स्टेटमेंट लिखना हो और हमें रिएक्शन के बारे में पता हो तो उस कंडीशन में सबसे बेटर है, देखो किस तरीके से, एथिल क्लोराइड या फिर एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू फॉर्म एल्किल आयोडाइड। दोबारा से स्टेटमेंट सुनो, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू फॉर्म एल्किल आयोडाइड। हिंदी में क्या बोलेंगे, जब कभी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में होती है तो उस कंडीशन में, तो उस अवस्था में हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है हमारा फिंकस्टीलिन रिएक्शन होता है इस रिएक्शन का नाम। तो ओके, ये समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ नाम जरूर लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल आयोडाइड, इसका नाम हो जाएगा। ओके, अब जो दूसरी इसमें हैलोजन एक्सचेंज में दूसरी रिएक्शन आती है और उसका नाम क्या होता है, स्वार्ट रिएक्शन, तो उसके बारे में भी समझते हैं। ओके, इसको नोट कर लियो। देखो, तो दूसरी रिएक्शन हमारी है स्वार्ट रिएक्शन। देखो स्वार्ट रिएक्शन भी क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है। इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पर भी हैलोजन क्या है, एल्किल हैलाइड है, और यहाँ पर भी जो एक्स है ना, यहाँ पर भी फ्लोरीन और क्लोरीन ही होता है, सॉरी क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। फिर जब इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, यहाँ पे देखो 2-4 कंपाउंड होते हैं, तो सिल्वर फ्लोराइड ले लेते हैं या फिर मर्क्यूरिक फ्लोराइड ले लेते हैं, तो लेकिन हम लोग जो मोस्टली होता है वो सिल्वर फ्लोराइड से काम चलाते हैं, AgX, और हो सकता है यहाँ पे Hg2F2 भी हो सकता है, Sb2F2 भी हो सकता है, SbF2 भी हो सकता है, लेकिन हम मोस्टली जो हमें स्वार्ट रिएक्शन देखने को मिलेगी इसमें कौन सा, AgF का यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने भी इसी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो क्या हुआ, वही हैलोजन एक्सचेंज, फ्लोरीन एक्स की जगह पर, एक्स फ्लोरीन की जगह पर, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, RF प्लस AgX, AgX प्रोडक्ट के तौर पर बन जाएगा। तो एक चीज़, यही चीज़ हमें याद रखना है कि इसमें क्या होता है, केवल हैलोजन अपनी पोजीशन को बदलता, अपने स्थान को परिवर्तित करता है केवल। तो इसमें देखो दोबारा एक बात क्या होगी, इससे परिभाषा क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ में ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। इसमें भी ड्राई एसीटोन, इसमें भी क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड टू रिएक्ट विद
सिल्वर फ्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू फॉर्म एल्किल फ्लोराइड। इसमें क्या होता है, एल्किल फ्लोराइड बनता है। अब पेपर में देखो कन्वर्जन में बात आता है तो कहता है एथिल क्लोराइड से मेथिल आयोडाइड बनाओ या फिर मेथिल फ्लोराइड बनाओ। तो पहली बात तो देखो क्या हो रही है, कार्बन की संख्या कम हो रही है और फिर क्लोरीन की जगह पर फ्लोरीन आ रहा है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कैसे, एल्थिल क्लोराइड से, जैसे नीचे लिख रहा हूँ मैं CH3 CH2Cl plus AgF in the presence of diaceton to form CH3 CH2F and AgC। अब देखो इस कंडीशन में क्वेश्चन क्या, मैंने क्या बोला था, अगर कहीं क्वेश्चन में बोला है एल्किल क्लोराइड यानी कि एथिल क्लोराइड से एथिल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल शॉर्ट रिएक्शन की जगह पे या AgF के साथ रिएक्शन करा देनी है तो एथिल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो नाम है वो क्या नाम है, इस रिएक्शन का नाम है हमारा शॉर्ट रिएक्शन कहते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की अब हम बात करते हैं। ये हम लोगों ने अभी तक शॉर्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, हैलोजन एक्सचेंज के बारे में पढ़ लिया है, और अब जो हमें एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है वो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हम करेंगे फ्रॉम एल्कोहल से, यानी कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। अगर बात करते हैं एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की तो ये सबसे सिंपल प्रोसेस में से एक मानी जाती है, क्योंकि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना पहली बात तो कॉस्टली भी नहीं होता है, और ये प्रोसेस भी जो होती है ये क्या होती है, ईजी प्रोसेस होती है। तो इसके द्वारा हम लोग एल्कोहल से क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल, अगर एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, क्रियात्मक समूह जिसे कहते हैं हम लोग, ये OH समूह होता है। इसे क्या कहते हैं, OH समूह कहते हैं। क्या लिखते हैं, ROH। ये क्या होता है, हमारा एल्कोहल होता है। ROH कहीं पर भी लिखा होता है तो ये क्या करता है, एल्कोहल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लोग कभी भी ल्यूकास रीजेंट के साथ करा दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ल्यूकास रीजेंट। ल्यूकास रीजेंट पेपर में आता बहुत ज़्यादा है, तो ल्यूकास टेस्ट के फॉर्म में आता है। ल्यूकास रीजेंट जो होता है ल्यूकास टेस्ट के फॉर्म में आता है। तो ल्यूकास रीजेंट यानी कि HX इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, यानी कि अगर एल्कोहल की रिएक्शन HX और ZnCl2 के साथ कराते हैं तो ये HX और जो ZnCl2 लिखा हुआ है इसको कहते हैं हम लोग ल्यूकास रीजेंट। इसे क्या कहते हैं, ल्यूकास रीजेंट के नाम से जानते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो हम लोग अब देखो समझना एक बात को, यहाँ पर क्या होती है कि रिएक्शन की अगर बात करते हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तौर पे देखा जाता है, न्यूक्लियो प्रतिस्थापन प्रक्रिया यहाँ पर होती हैं। एक्चुअली देखो इनके बीच का अगर हम लोग बॉन्ड तोड़ें, R O और H का बॉन्ड तोड़ें तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। O की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे ज़्यादा में से पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हम केवल इस वर्ड को समझते हैं FON, FON, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है यानी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। और देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये O पे क्या होगा, ये R का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो O पे क्या आ गया, माइनस आ गया है, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर क्या होता है, माइनस आ जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो R पे क्या आ गया, प्लस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे देखो HX की बात करते हैं, तो अगर HX की बात करते हैं तो देखो हैलोजन पे तो क्या ना है, अगर हैलोजन की बात करते हैं तो हैलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, तो ये हैलोजन पे क्या आएगा, माइनस
और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। और फिर हम लोग उस दिन जब बात कर रहे थे, कल ही बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो क्या कहा था, अपोजिट चार्ज जो होते हैं, जिन पर विपरीत आवेश होता है, वो हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और जिनके ऊपर अगर समान चार्ज होता है वो हमेशा आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं, धक्का देते हैं, परिवर्तन करते हैं, आपस में क्या जुड़ते नहीं हैं। तो देखो प्लस वाले से कौन जुड़ेगा, माइनस वाला, यानी कि R से कौन जुड़ेगा, X। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, उत्पाद क्या बनेगा, RX प्लस OH और H। देखो जब भी वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो पानी जो टूटता है वो टूटता है H प्लस और OH माइनस। देखो देखो जो हम लोगों ने कल एक्सपेरिमेंट में शॉर्ट में वीडियो पे भी डाला हुआ है, उसमें देखते हैं वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास करता है नहीं करता है। तो प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, और उसका रीजन एक बात यही होता है कि प्योर वाटर क्या करता है, अपने आयन में नहीं टूटता है। जब इसमें सॉल्ट वगैरह मिला देते हैं तो सॉल्ट के आयन बन जाते हैं, तो ये सॉल्ट के आयन से क्या करने लगता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है ना। तो वाटर H प्लस और OH से मिलके बनता है, यही लिखा है, ये H प्लस ये OH माइनस, यहाँ पे क्या बना लेगा, यहाँ पे वाटर बना लेगा। तो देखो बन गया हमारा वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है ये कहलाता है ल्यूकास टेस्ट कहलाता है। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, एल्कोहल की रिएक्शन एल्केल हैलाइड हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो एल्केल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, व्हेन द एल्कोहल इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 टू फॉर्म एल्केल हैलाइड। क्या बोलेंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं जरा। देखो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला OH वाला बॉन्ड टूटेगा, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो H पे प्लस और Cl पे क्या होगा, माइनस। Cl वाला माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा ना। तो देखो क्या बोला, CH3 CH2, और देखो ये प्लस से कौन जुड़ गया, माइनस वाला क्लोरीन, तो क्या लग जाएगा, क्लोरीन। प्लस क्या बना, देखो ये H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बना लेता है, वाटर। ये जल बना लिया इसने, क्या बना लिया इसने, जल बना लिया। इसका नाम क्या है, देखो ये दो कार्बन है, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथिल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। और इसका नाम क्या है, एथिल, और Cl लगा तो क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, ल्यूकास टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखा है, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजनिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब एक बात और रखो याद, एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना, ल्यूकास टेस्ट की बात करते हैं, तो ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, यानी 3 डिग्री अल्कोहल होता है, तो ल्यूकास टेस्ट आसानी से देता है। लेकिन जब 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, आसानी से नहीं देता है। तो ल्यूकास टेस्ट की अगर बात करेंगे तो हमेशा याद रखना, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या होती है, ल्यूकास टेस्ट की रिएक्टिविटी होती है। यानी कि ल्यूकास रिएजेंट अगर कभी भी 3 डिग्री अल्कोहल के साथ करेगा तो विद इन अ सेकंड प्रोडक्ट बना लेता है। 2 डिग्री होगा तो लगभग 10-15 मिनट का टाइम लेता है, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो हो जाओ गर्म भी करने, हमें हीट भी देनी पड़ती है अपनी तरफ से, प्लस टाइम टेकन भी प्रोसेस होती है। तो ये जो पहला हम लोगों ने फ्रॉम अल्कोहल से पढ़ा, तो ये क्या हमारा ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा, ल्यूकास विकर्मक के द्वारा एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का प्राप्त होना। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी और रिएक्शंस है। ठीक है, कुछ चेक करते हैं जरा। देखो एल्कोहल की अगर बात करेंगे, एक बहुत अच्छी बात है एल्कोहल में, क्या बात है, बहुत ही आसानी से क्या बना लेता है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखो मैं कुछ कॉमन रिएक्शंस बताता हूँ। एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम लोग क्या कराते हैं, PCl5, एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग कराते हैं PCl3, एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हम लोग SOCl2, और एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं अगर हम लोग रेड फॉस्फोरस
I2। देखो ये क्या, जितने ग्रुप मैंने लिखा ना यहाँ पर, PCl5, PCl3, SOCl2, रेड फास्फोरस, आयोडीन। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका नाम, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड इसका नाम होता है, इसका नाम तो रेड फास्फोरस आयोडीन ही है। ठीक है, ये जो चारों लोग दिख रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, OH के चोर होते हैं। मतलब किसी को पैसे, कुछ जो चोर होते हैं वो क्या होते हैं, पैसे चुराने का काम करते हैं, कुछ गाड़ी चुराने का काम करते हैं। तो क्या होता है, सब चोरों का नाम क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक एरिया होता है। ऐसे इन चोरों का जो यहाँ पे ये 4 लोग लिखे हैं, ये भी बहुत अच्छे चोर होते हैं। और किसके चोर होते हैं, इन्हें जैसे ही कहीं OH दिखता है ना, ये OH कहीं पर भी OH दिखे, OH को लेके भाग जाते हैं। और पता निशानी जरूर छोड़ जाते हैं ये इतने चोर मतलब हैं कि निशानी भी छोड़ जाते हैं। किसके, जो यहाँ पर हैलोजन लगा हुआ होता है ना, ये हैलोजन को यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन है, हमारे चोर हैं। किसके चोर हैं, OH के चोर हैं। छोड़ निशानी क्या छोड़ जाते हैं, जो इसके साथ में हैलोजन लगा हुआ होता है उसको यहाँ पर छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब देखो इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखो ROH की रिएक्शन किससे कराई, PCl5 से। तो क्या होगा, ये OH को चुरा ले गया है और किसको छोड़ गया, अपने क्लोरीन हैलोजन को छोड़ा। तो यहाँ पर कौन लगा, क्लोरीन। तो क्या बनेगा, RCl। क्या बना, RCl। ऐसे इसमें देखो PCl3 है, क्लोरीन लगा है, OH का चोर है, OH निकलेगा, क्लोरीन आएगा, तो RCl। इसमें देखो ये भी क्या है, OH का चोर है, थायोनिल क्लोराइड है, क्लोरीन लगी हुई है, तो OH की जगह कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। इसमें भी देखो क्या है, इसमें क्या है, आयोडीन है, तो इसमें क्या होता है, OH की जगह पे कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, RI। तो देखो क्या है, जब भी कभी भी अल्कोहल से एल्केल हैलाइड बनाना हो, ये सबसे सिंपल रिएक्शंस होती हैं। कन्वर्जन में हम लोग अक्सर इन्हीं का ही यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुई, इनका बाई प्रोडक्ट के तौर पे इन पर बनते हैं प्रोडक्ट। तो देखो PCl5 के 5 प्रोडक्ट में, बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो एक बात याद रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, पहले ग्रुप के एलिमेंट, सातवें ग्रुप के एलिमेंट। पहले ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, अगर नहीं पता तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और भी होते हैं, लेकिन हम बाकी इन्हीं की हमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और साथ में एज, इनको ये बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ये भी फर्स्ट का होता है, फर्स्ट बी का होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट बी का होता है, ये क्या होते हैं, फर्स्ट के होते हैं। और 17 ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। ये अगर कभी फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपस में देखें ना, तो इनको पहले क्या कर दो, बना के साइड में रख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो, इनको बना के साइड में रख दो। तो देखो ये H, यहाँ पर क्लोरीन, तो लिख दिया मैंने HCl। ठीक, अब बचा क्या क्या, देखो हमारे पास एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 क्लोरीन, तीनों को जोड़ दो तो POCl3, इसका क्या हो जाता है, बाई प्रोडक्ट हो जाता है। जब PCl3 की बात करते हैं तो एक्चुअली इसमें क्या करते हैं, 3 क्लोरीन है तो 3 हमें अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। इसको अभी हम लोग जब अलग से कर रहे हैं तो उसको मैं इसका बैलेंसिंग करके दिखा दूंगा। बस तुम लोग क्या करो, मेनली जो याद रखना है वो याद क्या रखना, जब भी अल्कोहल की रिएक्शन PCl5, PCl3, SOCl2 या रेड फास्फोरस I2 के साथ होता है, तो ये चारों ग्रुप OH को निकाल करके अपनी जो हैलोजन होती है उस हैलोजन को यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बस इतनी बात तुम्हें क्या रखनी है, याद रखनी है। ओके, मैं अभी इनको एक्सप्लेन करता एक एक रिएक्शन को। तो हम लोग एक एक रिएक्शन अब इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्कोहलिक रिएक्शन PCl के 5 के साथ में। ठीक है, तो CH3 CH2OH प्लस PCl5। अब हम देखो उसी का क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या पढ़े थे, क्लोरीन इस OH को निकाल देगा और खुद अपने यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए था, देखो CH3 CH2, बस OH की जगह पे किसको आना है, क्लोरीन को, प्लस आना क्या था, देखो H एक क्लोरीन के साथ निकलेगा तो HCl, और यहाँ पर बचा क्या था, एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 क्लोरीन बचे थे तो बन गया था POCl3। ठीक है, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड है। ये होती PCl5 के साथ में। बात करते हैं PCl3 की।
देखो PCl3 के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो OH होगा इस क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, तो वही काम चोरी कर देगा, है ना। तो बन जाएगा CH3 CH2 और OH की जगह पर कौन आ गया, क्लोरीन प्लस क्या होगा। अब इस कंडीशन में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर 3 क्लोरीन होता है, जो कहता है 3 क्लोरीन हम तीनों OH ग्रुप से हटाएंगे, तो यहाँ पे 3 हमें क्या लेने पड़ते हैं, एल्कोहल। अब 3 एल्कोहल हैं तो यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 क्लोरीन यहाँ पर कंप्लीट हो गए। बचा है, देखो क्या क्या बचा हमारे पास, का बचा यहाँ 3 का गुणा करा तो 3 ऑक्सीजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, 1 फॉस्फोरस, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, H3PO3। क्या बन जाता है हमारा, H3PO3। ये क्या होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में ये होता है हमारा, इसे ऑक्सी एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सी एसिड बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है। इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल, इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या थी, SOCl2 के साथ में। SOCl2 भी क्या करेगा, इस क्लोरीन इस OH को हटा देगा, है ना। तो पहली बात तो वही करेंगे, CH3 CH2 और OH की जगह पर कौन, क्लोरीन प्लस यहाँ पे बचा क्या, देखो अभी बोला था H के साथ में निकाल दो Cl, और क्या क्या बचा, देखो एक सल्फर एक ऑक्सीजन है, तो SO2 गैस बन जाती है। क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या होती है हमारी, एल्कोहल से PCl5 से भी एल्किल हैलाइड, PCl3 से भी एथिल क्लोराइड, और SOCl2 से भी क्या बन जाता है हमारा, एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तीनों रिएक्शन का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं कन्वर्जन में करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन कह दे हाउ टू कन्वर्ट एथिल अल्कोहल टू एथिल आयोडाइड, एथिल अल्कोहल से एथिल आयोडाइड कैसी बनानी है, तो देखो अगर याद नहीं आएगा तो क्या करोगे, पहले तो क्या करोगे, एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड बना लोगे इनसे, फिर क्या लगाओगे, फिंकस्टीन रिएक्शन लगाओगे। लेकिन अगर याद आ जाएगा तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कैसे, क्या करेंगे अब लोग, हम लोग एथिल अल्कोहल की रिएक्शन अगर किससे कराते हैं, रेड फॉस्फोरस I2 से, आयोडीन से। तो इस कंडीशन में इसका बस काम क्या है, इस OH को हटाओ, आयोडीन को जोड़ो और शांति से बैठ जाओ, रिलैक्स करो आराम से, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, CH3 CH2, हमें इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है ना, हमें केवल OH के साथ करनी, क्योंकि ये लोग क्या थे, OH की चोट थे, तो OH को हटाते थे, तो OH की जगह पे कौन लगा देगा, यहाँ पर आयोडीन लगा देगा, तो क्या बन गया हमारा, एथिल आयोडाइड। तो वो 2 स्टेप की थी, एक स्टेप में कंप्लीट हो जा रही ना, तो इसको रिएक्शन को हम लोग कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, एथिल आयोडाइड। तो एथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो थी हम लोगों ने एल्कोहल के द्वारा क्या होते हैं, एल्कोहल के द्वारा क्या है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन और है एल्कोहल से, CH3 CH2OH। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा देते हैं NaBr प्लस H2SO4 के साथ में, ठीक है, तो एक रिएक्शन और हमें देखने को मिलती है, तो इसको और कंप्लीट करते हैं, ठीक। ओके, तो देखो जब भी हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन NaBr के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कराते हैं, तो देखो क्या बनेगा, हमारा एल्किल हैलाइड का ही फॉर्मेशन होता है। लेकिन देखो इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी देखा एल्कोहल से बना, तो ये क्या करेगा, अभी हम लोग पढ़े थे, कभी भी क्या, चलो देखो, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन NaBr के साथ में कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कराते हैं, तो इस कंडीशन में देखो H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड का काम क्या होता है, वाटर को निकालना। कहीं पर भी अम्ल हो, अम्ल का काम ही होता है वाटर को निकालना होता है। इसका हम लोग एक दिन एक्सपेरिमेंट करके डालेंगे शॉर्ट के ऊपर, देखेंगे भी कि हाँ एसिड निकालता है, एसिड मतलब इसको निकालता है वाटर को या नहीं निकालता है, ठीक है। अगर क्योंकि क्या होता है, अगर कहीं से ये वाटर डिस्प्लेस होता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या हो जाता है, काला काला हो जाता पूरा, तो समझ जाएंगे उससे जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या हो गए, वहाँ से डिस्प्लेस हो गए हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये बना लेंगे यहाँ पर H प्लस और HSO4 माइनस का फॉर्मेशन कर लेता है यहाँ पर। अब इस कंडीशन में ये वाला बॉन्ड टूटेगा जब,
तो क्या होगा, ये तो माइनस आना है, इधर प्लस आना था, क्योंकि OH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होती है, हाई होती है ना, इसी वजह से। तो ये देखो, ये H प्लस ये OH माइनस क्या मिल जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा CH3CH, और CH2 पे क्या है, देखो प्लस है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो Br क्या आ गया यहाँ पे माइनस, और क्या होगा Na पे क्या आएगा प्लस है। तो ये जो Br पे माइनस, ये क्या करता है, यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH2Br। तो एथिल हैलाइड का, जो एल्केल हैलाइड का तो फॉर्मेशन हो गया हमारा, और क्या बन गया था, AH प्लस OH मिलकर बना गया था वाटर। और बचा क्या, देखो यहाँ पर एक Na प्लस HSO4 माइनस, तो ये क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बना लेता है NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन हमें जो मेन है वो क्या है, हमारा ये एल्कोहल है ना, अर्थात एल्कोहल की रिएक्शन जब हम लोगों ने NaBr के साथ में कराई है इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, when the alcohol is react with sodium bromide in the presence of H2SO4 to form alkyl bromide। हिंदी में, एल्कोहल की प्रक्रिया सोडियम ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन यानी एथिल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एल्केल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, तो जो हमारी एल्केल हैलाइड की, दैट मीन हेलो एल्किन की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी वो हमारी क्या हो गई, सारी खत्म हो गई है। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसमें बात करेंगे हम लोग हेलो एरिन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं। तो कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हेलो एरिन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हेलो एरिन को किस प्रकार बनाया जाता है। तो अगर चीज़ें कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ओके।